स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, इससे पूर्व कि मैं बजट प्रस्तावों के संबंध में अपने विचार प्रकट करूं, मुझे इस बात का खेद है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में पंडित जी के हिंदी आंदोलन का उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि सदन के सामने जो बजट प्रस्ताव उपस्थित हैं उनसे पंडित जी के हिंदी आंदोलन का कोई संबंध नहीं है। हिंदी आंदोलन के संबंध में मतभेद हो सकते हैं, किंतु इस सदन में आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस प्रश्न का उठाया जाना नितांत अप्रासंगिक है। आर्य समाज के नेता प्रधानमंत्री के पास समझौते के लिए आए थे, किंतु प्रधानमंत्री जी उस समझौते का कोई रास्ता नहीं निकाल सके और शायद अब उनके सामने इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा कि वह अपनी सद्भावना यात्रा के द्वारा अपनी मांगे पंजाब सरकार के सम्मुख रखे। मैं अभी इस संबंध में कुछ नहीं कहूँगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मेरा एक ही निवेदन है कि यदि वे हस्तक्षेप करें तो अभी भी परिस्थिति को सुधारा जा सकता है। देश में कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो भारत की सभी भाषाओं का विकास नहीं चाहता। पंजाबी भी हमारा भाषा है, भारत की राष्ट्रीय भाषाओं में से एक है, किंतु मतभेद उस समय थोड़ा होता है जब हिंदी और पंजाबी के साथ भेदभाव किया जाता है। यह भेदभाव अगर दूर कर दिया जाए और सभी को दोनों भाषाओं के अध्ययन की छूट दे दी जाए तो मैं समझता हूं कि पंजाब में जो परिस्थितियां पैदा हुई है उसका निराकरण किया जा सकता है, किंतु जो भी परिस्थिति पैदा हुई है उसके लिए केंद्रीय सरकार उत्तरदायी है और इस उत्तरदायित्व से हमारे प्रधानमंत्री भी अपने को मुक्त नहीं कर सकते। जो बजट प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित है उनके संबंध में कुछ दिनों से विवाद चल रहा है और मुझे आशा थी कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में ऐसी बातें कहेंगे जिनसे बजट प्रस्तावों में आम जनता पर जो कर लगाए गए हैं उनका कोई समर्थन किया जा सके। मैं निवेदन कर रहा था कि बजट प्रस्ताव में साधारण जनता के ऊपर जो भार डाला गया है उसका प्रायः सभी पक्षों के सदस्यों ने विरोध किया है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस आदमी से त्याग और बलिदान की अपीलें की जा रही है उसमें अधिक त्याग करने की क्षमता नहीं है। मुझे संतोष है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में इस बात को स्वीकार किया है कि पंचवर्षीय योजनाओं आयोजन कोई पूजा की वस्तु नहीं है और उसमें परिवर्तन हो सकते हैं। सभी स्वीकार करेंगे कि योजना हमारा साध्य नहीं है, साधन है। हमारा उद्देश्य जनजीवन को सुखी बनाना है, यही योजना का उद्देश्य है। श्रीमन आयोजन की सफलता के लिए देश की जनता में उत्साह चाहिए। आज जनता में निराशा फैली हुई है, एक असंतोष व्याप्त है। क्या बिना जनता में उत्साह पैदा किए आयोजन सफल हो सकता है और क्या एक और प्रस्ताव जनता में उत्साह पैदा करने में समर्थ हो सकते हैं, इसका विचार किया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा शायद वित्त मंत्री उसे स्वीकार नहीं करते। यदि योजना पावन पूजा की वस्तु नहीं है तो देश के साधन स्रोतों और जनता की सहन शक्ति को देखकर उसमें हेर फेर क्यों नहीं किया जा सकता। कांग्रेस ने जो चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित किया था उसमें इस बात को माना था कि योजना में समय समय पर हेर फेर संभव है। मैं नहीं समझता कि क्या चुनाव घोषणा पत्र चुनाव के लिए बनते हैं और बाद में अलमारियों में उन्हें सजाकर रख दिया जाता है। यदि घोषणा पत्र जनता के लिए है तो हमें देश की वर्तमान परिस्थितियों में हमारे साधन स्रोत और जनता की सहन शक्ति का विचार करना होगा। महोदय, मैं बड़े आदर से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आम जनता इतना भार सहन नहीं कर सकती जितना उसके ऊपर डाला जा रहा है। दिनों दिन जीवन की आवश्यकता की वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया गया है, जैसे कि चाय, चीनी, दिया सलाई, तंबाकू, वनस्पति तेल सब महंगे कर दिए गए हैं। चीनी का भाव बढ़ गया है, आप कहेंगे, और वित्त मंत्री ने भी कहा है कि हम इन चीज़ों की खपत को नियंत्रित करना चाहते हैं। समाप्त।